Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study transitional devices. Transitional devices क्या होती हैं और हम इनकी कितनी टाइप्स हैं और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ्स के अंदर, और इसकी जो एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको आज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस? ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज इन राइटिंग. तो जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, वो आइडियाज़ और आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करती है आपस में. ठीक है, कुछ को ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं और ये वर्ड्स भी हो सकते हैं. ओके, क्या करते हैं, आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं इन राइटिंग. दे हेल्प योर राइटिंग साउंड स्मूथ, क्लियर एंड लॉजिकल. और आपकी जो राइटिंग्स हैं उनको स्मूथ करने में, उनको क्लियर करने में और उनको लॉजिकल बनाने में हेल्प आउट करते हैं. They act like bridges between sentences and paragraphs. तो ये ब्रिज का रोल प्ले करते हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए, कभी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और कभी पैराग्राफ्स को जोड़ने के लिए. एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आइडिया को अगले आइडिया के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये कोहेरेंस लेकर आते हैं. आपने ये वर्ड कोहेरेंस एंड कोहेजन बहुत दफ़ा सुना होगा. जब टीचर्स आपको कहते हैं कि आपकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस एंड कोहेजन होनी चाहिए, स्पेशली जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर, आपके पैराग्राफ्स के अंदर, आपकी एस्से राइटिंग के अंदर, स्टोरी, हर चीज़ के अंदर. ठीक है, तो क्या है कोहेजन और कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस का मतलब है लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़, कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो एक लॉजिकल फ्लो में आ रहे हैं. कॉज और इफेक्ट, जैसे एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करना, तो वो क्या है, वो एक लॉजिकल फ्लो हो कि पहले ये हो रहा है फिर दूसरा इस तरीके से. फिर उसके बाद जो कोहेजन है वो कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ती है कि जो बात है किस ऑर्डर में हो रही है, जो पहली बात का दूसरी बात के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वो सेम बात है, क्या वो डिफरेंट बात है. तो इस तरह की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको किससे इम्प्रूव करते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करके. ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या करती है? इट प्रिवेंट्स सडन जंप्स बिटवीन आइडियाज़. तो ये क्या करती है, ये जो सडन जंप्स होते हैं उनको प्रिवेंट करती है कि आपने एक बात की और फिर आपने दूसरी बात स्टार्ट कर दी उसके ऑपोजिट. नहीं, आपने उन दोनों को आपस में लिंक करना है. हाउ एवर, फॉर एग्जाम्पल दो ऑपोजिट बातें हैं ना, तो आप हाउ एवर यूज़ करके उनको बता सकते हैं. सिमिलरली अगर सेम बातें हैं तो आप सिमिलरली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोर ओवर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, गाइड द रीडर स्टेप बाय स्टेप. और ये रीडर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है. अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी बतानी है, कोई डायरेक्शन देनी है, तो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गो देयर, देन मूव फ्रॉम देयर एंड देन जस्ट लाइक दैट. ठीक है, तो उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, थर्डली आप ये भी यूज़ करते हैं. तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सब ट्रांजिशनल डिवाइसेस ही होती हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं. अच्छा, अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस की तरफ. तो जो टाइप्स है ना, उसमें सबसे पहले एडिटिव ट्रांजिशन है जिसको हम एडिशन भी कहते हैं. ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन भी कह सकते हैं, जो कि ऐड करती है, इंफॉर्मेशन को ऐड कर रही है, जो नाम ही बता रहा है हमें कि ये एडिशन के लिए यूज़ हो रही है, ऐड करने के लिए यूज़ हो रही है. तो अब क्या होती है, यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड सिमिलर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो जब भी आपने कोई सिमिलर या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आप एडिटिव ट्रांजिशन यूज़ करेंगे या फिर आप एडिशन वाली ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज़ करेंगे. अब वो कौन कौन सी होती है? एंड, ऑल्सो, फर्दरमोर, मोरओवर, इन एडिशन, एडिशनली एंड बिसाइड्स. तो ये सारी की सारी डिवाइसेस हैं जो आप एडिशन के लिए यूज़ करते हैं. अब इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, वो आप देख लें. द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, मोरओवर दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स. अब देखिए दोनों बातें सेम है, इस बात के अंदर ही ऐड किया जा रहा है. क्या है? द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, रिजल्ट्स जो थे वो सरप्राइजिंग थे. मोरओवर, इसके साथ साथ क्या है, दे कॉन्ट्राडिक्टेड अर्लियर फाइंडिंग्स. तो जो उनकी जो अर्लियर फाइंडिंग थी उसको भी इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया है. ठीक है, सरप्राइजिंग इसीलिए है. क्यों सरप्राइजिंग है? क्योंकि जो पिछली आपकी फाइंडिंग्स थी उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अच्छा, अब एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई भी ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करनी होती है उसका एक तरीका होता है. जैसे देखें, जब एडिशन वाली होती है ना, जिसमें आप उसी बात के आगे और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, उसी से रिलेवेंट बात है, उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं, तो फिर आप यूज़ करते हैं एक सेमीकोलन, उसके बाद आपकी जो है ये ट्रांजिशनल डिवाइस आएगी और फिर उसके बाद कॉमा आएगा. लेकिन अगर आप इसी ट्रांजिशन डिवाइस को स्टार्ट कर रहे हैं एक सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, तो तब आप ट्रांजिशन डिवाइस लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ कॉमा लगाएंगे. ओके, दिस इज हाउ यू यूज इट.
अच्छा, फिर अब कंट्रास्ट की जो ट्रांजिशन डिवाइस है ये क्या करती है? जो कंट्रास्ट का मतलब ही ये है कि आपस में जो ऑपोजिट आइडियाज है, एक आइडिया से का ऑपोजिट आइडिया आ रहा है। आपने एक बात की, अब वो जो आइडिया है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दूसरी उस बात को, तो अब उसमें आप क्या करेंगे? यूज्ड व्हेन शोइंग ऑपोजिट आइडियाज और कंट्रास्ट। जहाँ पे भी कंट्रास्ट शो होता है, कोई ऑपोजिट आइडिया शो होता है, तो तब हम क्या करते हैं? तब हम ट्रांजिशन डिवाइस यूज करते हैं कंट्रास्ट वाली। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या है, कौन कौन सी हम यूज करते हैं? However, yet, nevertheless, nonetheless, in contrast, on the other hand, still। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे वर्ड्स यूज करते हैं जहां पे भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, आप उसको देख लें। The plan was promising, however, it lacked funding। अगर मैं इस वर्ड को यहाँ से हटा दूं तो आप देख सकते हैं द प्लान वॉज प्रॉमिसिंग। अब एक चीज प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिसिंग का मतलब है लाइक बिल्कुल ऑन पॉइंट है, हर चीज जो है वो परफेक्ट है, लेकिन इट लैक्ड फंडिंग। अब एक चीज जो है वो इसके ऑपोजिट आ गई। अब तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना इस बात को, तो जब भी एक आइडिया दूसरे आइडिया को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, आप उस टाइम पे जो ट्रांजिशन डिवाइस वहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सी होगी? वो आपकी कंट्रास्ट वाली ट्रांजिशन डिवाइसेस होंगी, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है। आप उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे however यूज किया है। ओके, द प्लान वाज प्रॉमिसिंग, however it lacked funding। नाउ इट मेक्स सेंस, राइट? तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको एग्जाम के फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप पैराग्राफ राइटिंग में एक सीक्वेंस लेकर आना चाहते हैं, अपनी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कोहेजन, तो उस टाइम पर आपने क्या करना है? तब भी आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करनी है। whenever you are adding examples, whenever you are talking about something similar या फिर opposite, तो आपने क्या करना है? आपने उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है। ओके, अच्छा, अब इसमें फिर से वही ग्रामर टिप है, यूज however आफ्टर अ सेमीकोलन और एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जहाँ पे आपने however यूज करना है, उससे पहले आप एक सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आपका वही however आ गया और फिर आपके पास ये कॉमा आ गया। ओके, लेकिन अगर आप दूसरी तरह से यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, तो यहाँ पे आपका ट्रांजिशन डिवाइस, उसके बाद ये आपका कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है आपका लिखने का। अच्छा, अब देखें, द प्लान वाज प्रॉमिसिंग, हाउएवर इट फेल्ड। हाउएवर द प्लान फेल्ड, अगर आपने यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दिया इसकी जगह और फिर आपने लिखा, तो फिर आपका ये एच भी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा और फिर आप लिखेंगे। ओके, तो आपने इसको इसी तरीके से फॉलो करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन, कॉजल भी कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन क्या होती है? बेसिकली इट इज यूज्ड टू शो व्हाई समथिंग हैपेंड और द रिजल्ट। ठीक है, कि कोई चीज क्यों हुई या फिर उसका जो रिजल्ट है, दोनों, किसी भी चीज का रिजल्ट बताने के लिए भी या फिर कोई चीज क्यों हुई है, दोनों चीजों के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन यूज करते हैं। अच्छा, therefore, thus, consequently, hence, as a result, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं आप इनको यूज कर सकते हैं जहां जहां पर भी आपने, फॉर इंस्टेंस आप किसी चीज़ की कंक्लूजन लिख रहे हैं, अपने पैराग्राफ की ही कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप किसी कॉज का इफेक्ट बता रहे हैं, कोई रिजल्ट बता रहे हैं, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। इसकी भी हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फॉर दिस रीजन भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, द रोड्स वर फ्लडेड, देयरफॉर द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड। ठीक है, द रोड्स वर फ्लडेड, अब इसकी वजह से ये हुआ, इवेंट पोस्टपोन किसकी वजह से हुआ है? फ्लड की वजह से, द रोड्स वर फ्लडेड। ठीक है, रोड्स पे फ्लड था जिसकी वजह से द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड, राइट? तो जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ रही है, एक कॉज है, उसका इफेक्ट है, एक सिचुएशन है जिसका रिजल्ट ये है, तो आपने तब क्या करना है? तब आपने कॉज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन यूज करनी है। अच्छा, फिर आते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस या ऑर्डर ट्रांजिशन कौन सी होती हैं? जो स्टेप बाय स्टेप आती हैं, जो आपने कोई मैनुअल पढ़ा होगा, आपने कोई रेसिपी देखी होगी, उन इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हम क्या करते हैं? हम स्टेप बाय स्टेप या फिर ऑर्डर या सीक्वेंस वाली ट्रांजिशन को यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू शो स्टेप्स, ऑर्डर और टाइम। ठीक है, ये टाइम, ऑर्डर या फिर स्टेप्स को शो करने के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, मीनवाइल, सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये आपको एक ऑर्डर शो कर रही है। ठीक है, कि आपको बता रही है कि पहले आपने ये काम किया, फिर आपने ये किया, फिर आप यहाँ मूव किए। तो जब भी आपके पास कोई स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी या फिर कोई रेसिपी वाली कोई चीज़ होगी या कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी, तब आप इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट, हीट द मिक्सचर।
अब क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, नेक्स्ट हीट द मिक्सचर। आपने पहले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उस मिक्सचर को हीट किया। तो देखिए अब क्या है, फर्स्ट नेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ आएगी फिर क्या आएगी। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर आप सेकेंडली थर्डली भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, एग्जाम्पल या फिर इलस्ट्रेशन ट्रांजिशन। जहां पर भी आपने एग्जाम्पल देनी होगी या फिर इलस्ट्रेशन है तो तब आप क्या करेंगे, तब आप ये वाली ट्रांजिशन को इस्तेमाल करेंगे। अब ये कहाँ यूज होती है, यूज टू गिव एग्जाम्पल्स और क्लैरिफिकेशन। जब आपने किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी है या आपने किसी चीज़ की एग्जाम्पल देनी है तो आप क्या करते हैं, आप ये वाली ट्रांजिशन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन डिवाइसेज है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, स्पेसिफिकली, नेमली, टू इलस्ट्रेट, ठीक है। अब आप ये सारी की सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को भी क्लैरिफाई या फिर उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर आप इनको इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे होंगी, ओके। अब देखें, मैनी कंट्रीज सच एज जापान एंड स्वीडन इन्वेस्ट इन रीन्यूएबल एनर्जी। अब देखें, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर मैनी कंट्रीज, इसको आप इलस्ट्रेट भी कर रहे हैं और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ठीक है। आप क्लैरिफाई भी कर रहे हैं और आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि मैनी कंट्रीज। अब वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सच एज जापान एंड स्वीडन। आपने दो एग्जाम्पल्स दे दी, तो जब भी आपने एग्जाम्पल देनी होगी तब आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैनी कंट्रीज, फॉर इंस्टेंस, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप अपने सेंटेंस को कभी भी ये वाली ट्रांजिशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे do not start a complete sentence with such as Japan invest heavily in technology। अब ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने such as से स्टार्ट कर दिया। क्यों, अब ये पिछली बात से कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये ट्रांजिशन यूज किस लिए हो रही है, आपके सेंटेंस के अंदर जो चीज़ आई थी उसी को आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कंट्रीज सच एज जापान इन्वेस्ट हेविली इन टेक्नोलॉजी, नाउ दिस इज अ गुड सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो है कंपैरिजन ट्रांजिशन। अब कंपैरिजन ट्रांजिशन कौन सी होती है, इट इज यूज्ड टू शो सिमिलर आइडियाज। अब कंपैरिजन कर रहे हैं सिमिलर आइडियाज का, तो जब सिमिलर आइडियाज का कंपैरिजन करेंगे तो आप क्या करते हैं, जैसे आप बात करते हैं आई हैव अ पेन, सिमिलरली यू हैव अ पेन टू, ठीक है। या फिर किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान हैज़ दीज रिसोर्सेज, सिमिलरली इंडिया हैज़ दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह की बात करेंगे तब आप क्या करेंगे, आप सिमिलर आइडियाज़ को डिस्कस करते हुए सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, ठीक है। तो आप ये इन सबको यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड सेव्ड एनर्जी, सिमिलरली द सेकेंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है। एक ने एनर्जी बचाई और दूसरे ने क्या किया, कॉस्ट बताई। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों इफेक्टिव है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव हमें नजर आ रहा है ये भी इफेक्टिव है, ये भी इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो हेल्प आउट कर रही हैं, एक एनर्जी बचाने में, एक कॉस्ट बचाने में, कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। तो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज, और हमने उसके लिए कंपैरिजन की ट्रांजिशन यूज की। अब हमारे पास है कंक्लूजन या फिर समरी ट्रांजिशन। जब आपने कंक्लूड करना होता है अपने एसे को, पैराग्राफ को, किसी भी चीज़ को, उसके लिए और समरी के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाली ट्रांजिशनल डिवाइसेस, यूज टू एंड और समराइज आइडियाज। तो ये यूज होती हैं किसी भी चीज़ को एंड या फिर समराइज करने के लिए। अब क्या है, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, अल्टीमेटली, फाइनली, इन समरी। तो आप इन सारी जो आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंक्लूड योर आइडियाज, टू समराइज योर एसे और समथिंग, ओके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है, इन कंक्लूजन द स्टडी शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन। तो आपने क्या किया, आपने कंक्लूजन के लिए इसको इस्तेमाल कर दिया, आपने पूरी जो ऊपर बात की थी आपने उसको एंड पे एक लाइन में कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो सम आप भी लिख सकते हैं या कुछ भी आप इसमें इस तरह का लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या क्या रूल्स होते हैं। अब ये पिछली वाली जो ट्रांजिशन मैंने आपको बताई है ना कंक्लूजन वाली, उसके लिए लिखा हुआ है कि यूज दिस ओनली एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ और एसे, ठीक है। तो जब आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे हैं या अपने एसे को कंक्लूड कर रहे हैं उसी सूरत में आप इसको यूज करेंगे, ओके। अच्छा, रूल्स फॉर यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस। सबसे पहले चूज अ ट्रांजिशन दैट मैचेस द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज। सबसे पहले जो रिलेशनशिप आइडियाज का है
आपने वो देखना है, क्या वो सिमिलर है, क्या वो डिफरेंस का है, वो किस चीज़ का है, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होगा दो आइडियाज़ के बीच में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रांजिशनल डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे। फिर प्लेस ट्रांजिशंस करेक्टली, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। आपने जहाँ पे भी ट्रांजिशन को यूज़ करना है वो आपने करेक्टली यूज़ करना है। आपने देखना है कि वो उसको किस जगह पर आना चाहिए, वो दरमियान में आना चाहिए, वो एंड पे आना चाहिए, वो स्टार्ट में आना चाहिए। डू नॉट ओवर यूज देम। अब आपने ये भी नहीं करना कि आप हर सेंटेंस के अंदर ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। यूज वैरायटी, यस, वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं आप अपने पैराग्राफ्स के अंदर। यूज फॉर्मल ट्रांजिशंस इन एकेडमिक राइटिंग, हाउएवर, देयरफॉर वगैरह, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप अपनी इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर या इनफॉर्मल चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टोरी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपकी एकेडमिक राइटिंग के लिए इस्तेमाल होगी, पैराग्राफ के अंदर होगी, एसे के अंदर होगी, फॉर्मल लेटर के अंदर होगी, ठीक है, फॉर्मल ईमेल के अंदर होगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यूज ट्रांजिशंस टू कनेक्ट पैराग्राफ्स स्मूथली। तो अपने अपने जो पैराग्राफ्स को स्मूथली कनेक्ट करने के लिए भी आप ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू find out where you have to put transitional devices in this sentence, in these sentences, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या इसमें करेक्ट वर्जन क्या है। Do we have audience here? Okay, आप लोग लिख लें, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा कि क्या इसमें आएगा। The experiment was completed. The results were unexpected. We repeated the test. I'm giving you a few seconds to find out which transition device would be used in which sentence. आप खुद इसको देख लें। I'm giving you a few seconds for that. The experiment was completed. The results were unexpected. अब ये दोनों बातें क्या आपस में किस तरीके से कौन सा रिलेशन बन रहा है? क्या ये सेम बात हो रही है, क्या ये डिफरेंट बात हो रही है? फिर we repeated the test. अब इस बात की वजह से क्या अगली बात का क्या रिलेशनशिप है? आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं। The experiment was completed, however, the results were unexpected. Now you can see this thing कि जो ये दो sentences का relationship था, वो क्या था? वो oppose कर रहे थे, वो opposite था। दोनों चीज़ें एक दूसरे के opposite चल रही थी, ठीक है? तो contrast था इसके अंदर। जहाँ पे भी contrast होगा, फिर हम वहाँ पे contrast वाली transition use करेंगे, however. Therefore, we repeated the test. इसलिए अब therefore क्या है? अब हमें result बता रहा है, ठीक है? तो वो इस तरफ हमें result की तरफ लेकर आ रहा है, cause and effect वाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? Therefore, we repeated the test. So this is the right transition used in these sentences. अच्छा, let's move forward. अब मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट में हमारे पास सबसे पहले तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसमें हमारे पास ये वर्ड बैंक भी है। आपने क्या करना है? आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच transition device should be used in these sentences. तो पहला सेंटेंस है the weather was cold dash we decided to go hiking. अब क्या है? The weather was cold. अब एक बात ये हो गई, we decided to go hiking. दूसरी बात ये हो गई। अब इन दोनों बातों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये दोनों के सिमिलर आइडियाज़ हैं? क्या ये ऑपोजिट आइडियाज़ हैं? क्या ये रिजल्ट इन वो कॉज एंड इफेक्ट वाला है या फिर ये कंट्रास्ट है? ये क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई। द वेदर वाज कोल्ड वी डिसाइडेड टू गो हाइकिंग। अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? कॉन्सिक्वेंटली, नेक्स्ट, हाउएवर, सच एज, फर्स्ट, इन कंट्रास्ट, देयरफॉर। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। आप इसमें लिखेंगे हाउएवर, ठीक है? यहाँ पे कॉमा भी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट है शी स्टडीड वेरी हार्ड डैश शी पास द एग्जाम। शी स्टडीड वेरी हार्ड। अब इस बात से क्या रिलेशन है? इन दोनों बातों का आपस में क्या रिलेशन है? पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे। शी स्टडीड वेरी हार्ड, क्या ये दोनों बातें सिमिलर हैं? क्या ये आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट लेकर आ रही हैं? क्या ये क्या आ रहा है आपके दिमाग में? क्या आ रहा है? आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। She studied very hard, therefore she passed. ठीक है? क्योंकि ये cause and effect relationship है। फिर next है हमारे पास dash mix the flour and sugar dash add the eggs. Dash mix the flour and sugar dash add the eggs. Question number 3. आई होप आप लोगों ने कर लिया। इसमें दो ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है?
अब आपको पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप भी आ रहा है, ठीक है, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है, ऑर्डर इन्वॉल्व है। तो पहले क्या आएगा, डैश मिक्स द फ्लावर एंड शुगर, डैश एड द एग्स। तो अब इसमें आएगा फर्स्ट मिक्स द फ्लावर एंड शुगर, और उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट एड द एग्स, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं चीजें, ऑर्डर में आ रही हैं, तो यहाँ पे वो वाली ट्रांजिशन यूज होगी। Many fruits dash apples and oranges contain vitamins। अब मुझे बताएं इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा। अब ये जो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है ये क्या है, इसका क्या रिलेशनशिप है मैनी फ्रूट्स के साथ। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि ये इसको एग्जाम्पल बता रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे सच एज, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, the first solution was expensive dash the second was affordable। अब देखें ये क्या है, ये दोनों चीजें कंट्रास्ट में आ रही हैं, क्या ये सिमिलर है, क्या ये रिजल्ट में आ रहा है, या फिर ये एग्जाम्पल में आ रहा है, या ये स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट सोल्यूशन वाज एक्सपेंसिव डैश द सेकंड वाज अफोर्डेबल। तो व्हाट वुड यू राइट इन इट, इसमें हम लिखेंगे इन कंट्रास्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 2। अब इसके अंदर आपके पास एक पैराग्राफ है एंड देन यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द वर्ड बैंक। तो हमारे पास पहला क्या है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड मॉडर्न लाइफ इन मेनी वेज डैश कम्युनिकेशन हैज बिकम मच फास्टर। अब इन दोनों चीजों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। Technology has changed modern life in many ways. Communication has become much faster. Dash, people can now work from home. Dash, excessive screen time can cause health problems. Dash, it is important to use technology responsibly. अच्छा, अब देखें जो हमारे पास पहला सेंटेंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड मॉडर्न लाइफ इन मैनी वेज। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है, कम्युनिकेशन हैज बिकम मच फास्टर। तो अब इन दोनों बातों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब हमारे पास ऑप्शंस है देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, हाउएवर, एज अ रिजल्ट, मोरओवर, इन एडिशन। अच्छा, अब जो कम्युनिकेशन हैज बिकम मच फास्टर, क्या इसमें ये एड ऑन कर रहा है या ये इसकी एग्जांपल दे रहा है। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड मॉडर्न लाइफ इन मेनी वेज, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये एग्जाम्पल दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल communication has become much faster। फिर dash people can now work from home, moreover people can now work from home। फिर dash excessive screen time can cause health problem। तो अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपोजिट आइडिया आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे however excessive screen time can cause health problems dash it is important to use technology responsibly। therefore, तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore। so this is how you do your transitional devices। okay, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो क्या है, वो है complete the paragraph by using appropriate transitions from the word bank। education is important for personal development dash it provides knowledge and skills dash it improves job opportunities dash not everyone has equal access to education dash governments should invest more in schools। तो आप इसको कैसे करेंगे, education is important for personal development dash it provides knowledge and skills। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, furthermore, in conclusion, consequently, firstly, however, moreover। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल या कोई भी इस तरह का चीज़ आ जाएगी तो आप उसको सबसे पहले ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे इसको फर्स्टली लिख देते हैं। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स डैश इट इम्प्रूव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब उसी चीज़ में ऐड करी है बात, तो हम इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें से मोर ओवर यूज़ कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज डैश नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अब ये क्या है, ये ऑपोजिट बात हो रही है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे,
however, not everyone has equal access to education. Dash, governments should invest more in schools. अब इसमें क्या बचेगा, हमारे पास क्या लिखा जाएगा, therefore, या फिर in conclusion. हमारे पास therefore नहीं है, हमारे पास consequently है और in conclusion है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे in conclusion या फिर consequently governments should invest more in schools. अब आते हैं हम अपने लास्ट एक्सरसाइज पे. इसमें आपने क्या करना है, living a healthy lifestyle requires effort. Dash, people should eat balanced meals. Dash, regular exercise is essential. Dash, many people ignore these habits. Dash, health problems continue to increase. अब आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ. ऑल ऑफ यू जो देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आपने इस पैराग्राफ को फिल करके, रीराइट करके, आइदर यू कैन अपलोड दिस ऑन ड्राइव, और आप इसको यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन के अंदर भी इस पैराग्राफ को वहाँ पर भेज सकते हैं. तो दिस इज़ द पैराग्राफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको टाइप करके भी जैसे भेजना चाहें आप उसको कर सकते हैं. आई होप दिस इज़ विजिबल. ये पैराग्राफ है, ठीक है. इसके साथ साथ जो इसका वर्ड बैंक है वो भी मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है. तो ये आप लोगों के पास पैराग्राफ मौजूद है, आप इसको फिल करें और इसके बाद आपने मुझे इसको रीराइट करके भेजना है आइदर ऑन ड्राइव और यूट्यूब चैनल. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.